पहले तो भावना बनाओ, क्योंकि भावना में यदि भावना तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। ये हर जगह बात लागू होती है। अगर आप मंदिर में भी जाएंगे तो यदि भावना है तो लोग पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर देते हैं, और भावना नहीं है तो को सामने भगवान प्रत्यक्ष खड़े हो लेकिन व्यक्ति उनको फिर भी न पहचान सके। तभी तो कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यारे नहीं। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देख रहे हैं आप लोग, सुंदर सा अभिनय विदेहराज जनक जी का। प्रभावित हुए आप हैं रामलीला कमेटी मऊ 12 से प्रधान जी के छोटे अनुज बड़े भैया डॉक्टर अमित द्विवेदी जी की ओर से, जो कि आप धर्म पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं विदेहराज जनक जी के श्री चरणों में सादर सप्रेम भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय अनिल सिंह जी आप बड़ा जिला से लाइव देख रहे हैं, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं विदेहराज जनक जी के श्री चरणों में भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो अगर आज ये तुम्हारी भावना है तो हम कहते हैं कि तुम्हारा ही दायित्व तो नहीं है, ये तो प्रत्येक एक व्यक्ति का दायित्व है और कर्तव्य है। भैया हम स्पष्ट रूप से आप लोगों से कह दें, देखिए लीलाएं हर जगह पर हो रही है, बहुत ध्यान देकर के सुनना। हर जगह पर कथाएं हो रही हैं, लेकिन लीला करवा लेना और उसको अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ा अंतर है। धन बहुत है इस समय वर्तमान में लोगों के पास में, अगर चाहे तो एक एक व्यक्ति भी भगवान की लीला करवा सकता है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारा जाए, कल्याण उसी से होगा। और हमारे बड़े भैया गोलू पाल जी डॉक्टर जमला मऊ, उनकी ओर से 51 मुद्रा सुंदर जनक जी की वाणी पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज हमको कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है, लोग बड़े बड़े उदाहरण देते हैं। ईमानदारी की बात आज मैं कहने जा रहा हूं, जरा विचार करना, देश विदेश तक लोग देख रहे हैं। व्यास जी बड़े बड़े हमको, यद्यपि इस गांव का नाम जमला मऊ है और एक शब्द है जुमला, बड़े बड़े ऐसे जुमलों से हमको बांधा जा रहा है कि हम तो तुमको ये करेंगे, हम तुमको ये करेंगे। राजनीति के लोगों से कह रहे हैं जरा विचार करें, क्योंकि आज राजा खड़ा हुआ है तो राजाओं के लिए हमारा कहना है, क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। हमने वो समय हमने भी देखा है, और जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो बहुत देखे होंगे कि पहले एक स्थान पर बैठ करके लोग आपस में बड़ी एक मानसिकता के लोग थे, बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था। लेकिन आज हमको वैमनस्यता के रूप में हमको ऐसा बांधा जा रहा है, ऐसे ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं जिससे हमको बांटा जा रहा है, और लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। जरा सोचो ईमानदारी की बात। पहले अगर किसी ग्राम में कोई भी काम होता था तो लोग एक स्वर में बोलते थे कि भैया हमें उसका साथ देना है। अब आज शायद अपने भाई का भाई सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे की हम बात क्या कहें। तो हम तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ भैया सीख लिया जाए, जिसकी हम लीला देख रहे हैं हम उसके आदर्शों पर चलें। हमें कितना भी कोई बांटे, लेकिन हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक होने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें अगर समाज में प्रतिष्ठा पानी है, जैसे एक जंजीर होती है और उसको अगर एक एक कड़ी कर दी जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, और जंजीर का महत्व होता है उससे एक गज भी बांधा जा सकता है और कड़ी से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तभी तो अगर आज ये तुम्हारा कहना है तो जरा विचार करना। हम ये कहना चाहते हैं कि ऊंचाई पाना ये बहुत साधारण बात है,
लेकिन ऊंचाई पा करके उसमें स्तब्ध हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। हमने आज तुम्हारी प्रशंसा की है, तुम्हारी बड़ाई की है, तो तुम्हारे हृदय में कहीं अभिमान ना जावे। चूंकि नहीं को अस जनमा जगमाही, अप्रभुता पाई जाहि मदनाही। तो हमने तुम्हारी बड़ाई की है, तो प्रभुता का अभिमान ना नहीं पाओ, ऊंचाई खूब पाओ। क्योंकि व्यक्ति 3 बातों से ही जाना जाता है। आदरणीय व्यास जी, एक साहित्य के द्वारा व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो कहो राजा क्षेत्रे पूजते, अब विद्वान सर्वत्र पूजते। मान लो पढ़ा लिखा नहीं है तो व्यक्ति संगीत के द्वारा भी जाना जाता है। अगर संगीत भी नहीं है तो व्यक्ति कला के द्वारा भी जाना जाता है। और हम ऐसे नहीं कह रहे, आचार्य कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना, तू साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। तृणम लखादल्लपि जीवमानः, तत्भागधेनं परम पशूनां, तत्भागधेनं परम पशूनां। आज तुम कला के द्वारा तुम्हारा नाम हुआ है, हमारी भी मंगल कामनाएं हैं, ऊंचाई और पाओ, लेकिन अभिमान ना नहीं पावे। क्योंकि अभिमान व्यक्ति के अगर हृदय में आता है वो भगवान का भोजन है। हमें किसी भी बात का अभिमान हो, जरा विचार करना है हमारा कुछ नहीं है, शरीर तक हमारा नहीं है। एक शब्द है माया, और माया क्या है? माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, उसको हम देख रहे हैं, और जो सत्य है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको हम मान नहीं रहे। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। जहां तक हमारी मन की गति है वो सब माया है, और जब उसके परे हो जाए, जब हम मन को बांध ले, बुद्धि से देखेंगे तो माया विलुप्त हो जाएगी। देखेगा कौन? बोले जानत तुम्हें हुई जाई। जिस समय माया छूटेगी उसको हम जानेंगे तो हम उसके हो जाएंगे, जिसके लिए हमारा ये जन्म मिला है। बड़े भाग्य ये मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ है सदग्रंथ निगावा। भाई दीपू मस्त कर देते हो। वास्तविक में अगर तुम्हारा नाम मस्ताना है तो किसी ने चुन करके ही रखा है। क्योंकि देखिए साज और आवाज का एक संबंध होता है। अगर साज अच्छा नहीं है, अब कहूं बोले कहूं और कौन बजावे कहूं, आनंद नहीं आता है। लेकिन तुमको हृदय से साधुवाद है और जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए और श्रवण कर रहे हैं आप लोग जनक जी की अमृतमयी वाणी। प्रभावित हुए आप हैं आदरणीय रोहित राज प्रजापति जी, फोरमैन, आप महाराष्ट्र पुणे से धर्म पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं विदेहराज जनक जी के श्री चौड़ों में आदरणीय आशीष मिश्रा जी उर्फ आशुतोष मिश्रा जी, ग्राम गड़ोला, वर्तमान में आप सूरत गुजरात से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से भी 21 पुष्प सुमन विदेहराज जनक जी के श्री चौड़ों में भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। और साथ में ही आदरणीय हमारे सुधीर कश्यप जी भाई, उन्होंने ये 1100 रुपए भाई रामविलास समिति को भेंट किए हैं। और 51 पुष्पमुद्रा श्री जनक जी महाराज जी को, 51 पुष्पमुद्रा व्यासपीठ को हमारे लिए भी भेंट किए हैं। साथ में हमारे भाई ये हैं मेहंदी गौतम, उन्होंने 251 रुपए भेंट किए हैं। और हमारे राजेश कुमार तिवारी जी, आदरणीय राजेश कुमार तिवारी जी ने
1100 रुपए भेंट किए हैं। ये पैसा हमको नहीं प्राप्त हुआ है भाई, आपको प्राप्त हो चुका है, धन्यवाद, साधुवाद है। तो आए हुए सभी गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, आप लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग बैठ जाओ। अगर रात्रि भर लीला देखने आए हो तो, और ना अगर देखने आए हो केवल जाना हो आपको, तो भाई खड़े रहो। एक इसका शास्त्रीय उदाहरण है, या यूं कह दें हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, जो लोग खड़े हुए बहुत ध्यान देकर के सुनना। और हम यहाँ पर तो बहुत बार आए हैं, अनेकों बार कहा है, जो लोग खड़े होते हैं ना, कभी भगवान की लीला में और भगवान की कथा में खड़े नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, किसी का ऐसा नहीं कि कोई हम आपका मान सम्मान के ऊपर कोई ऐसी बात कह रहे हो। जरा विचार करो, भगवान की लीला और भगवान की कथा को भैया कभी खड़े होकर के नहीं सुनना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? ये तो आप जानते हो सनातन धर्मावलंबी हो, कितनी योनियां होती हैं भैया? 84 लाख। और सर्वप्रथम कौन है? बोले 20 लाख स्थावर। स्थावर माने ये पेड़ है। अब ये नीम का पेड़ कोई नहीं बता सकता यहाँ पर कि कब किसके सामने था, इसकी इतनी उम्र है। जरा विचार करो। तो जो लोग भगवान की लीला में खड़े होकर के देखते हैं या भगवान की कथा को खड़े होकर के सुनते हैं, ये हम नहीं कहते, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं। भैया किसी किसी वृक्ष की योनि बहुत अधिक है, वो संख्या 20 लाख है। तो जरा विचार करो, हम किसी को कोई एक हृदय में आघात की वजह से ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन भैया कहना तो हमारा काम है। चूंकि हम खड़े हुए, अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर हम सोचनी हो जाएंगे। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, वो जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। तो हम तो वही कहेंगे जिससे कल्याण होने वाला है। अब भैया मानोगे तो ठीक है, न मानोगे तो भी ठीक है। चूंकि समय इतना विलक्षण आने वाला है, सभी लोग सुधी हैं, और एक यंत्र अब ऐसा चला है कि जो सब लोग देख लेते हैं। जरा विचार करना, सम्मत 2032 तक, सन 2032 तक वो स्थिति आनी है, और आप लोग देख भी रहे हैं। कभी कभी ऐसे कुछ युद्ध भी चल रहे हैं, कुछ महामारियां भी आ रही हैं। तो इसका परिणाम क्या निकलना है? तो हमारे आचार्य कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं, सूरदास भगवान ने पहले ही अपने समय पर पद में लिख दिया है, और भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है व्यास जी कि सम्मत 2000 2032 तक विश्व की जनसंख्या है वर्तमान में 8 अरब और 64 करोड़ बचनी है। अब बचेंगे कौन? तो इसको मैं थोड़े से शब्दों में आपको प्रमाणित करूंगा। ये ना कहना कि हम ऐसे मनमुखी कह रहे हैं, चूंकि बहुत देश विदेश के लोग देख रहे हैं, और चूंकि कमलाकांत भैया हैं तो हम कहेंगे। और जरा विचार करना, बचेंगे कौन? और ये समय आने वाला है। लेकिन हाँ, ये विशेष बात है कि हमारे भारत भूमि में 31 करोड़ लोग बचेंगे, और संपूर्ण विश्व में जितने भी देश बचेंगे उसमें 34 करोड़ बचेंगे। अब भारत भूमि में क्यों इतने 31 करोड़? क्योंकि गायंत देवा किल गीत गाने धन्यास्तुते भारत भूमि भागे ऐ स्वर्गापवर्गा। भैया स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष लोग नहीं चाहते। यहाँ पर जन्म लेने वाले वो तो कहते हैं सगुण उपासक मोक्ष। भगवान जो सगुण उपासक हैं, जो लोग भगवान की सगुण भगवान की उपासना करते हैं, वो मोक्ष नहीं चाहते हैं। तभी तो यहाँ पर 31 करोड़ बचेंगे, और ये हम नहीं कहना चाहते हैं। संभालें व्यास जी जरा। हेलो, और आप हैं रघुनंदन पासवान जी, 21 पुष्प मुद्रा भेंट किए हैं श्री जनक जी महाराज को, बहुत बहुत धन्यवाद है। विचार करें, एक एक शब्द को बहुत ध्यान देकर के सुनना। और हमारी वाणी नहीं है, केवल हम कह रहे हैं। पूज्यपाद आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सूरदास जी महाराज की वाणी है, और क्या कहते हैं? रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे।
2000 के ऊपर, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे। चाहता हूं एक एक शब्द को बहुत ध्यान दे करके सुनना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चौदिस काल परे, रे मन धीरज हमारे बड़े भैया भोला सिंह सेंगर जमला मऊ, भोला सिंह सेंगर जमला मऊ, उनकी ओर से जनक जी के लिए 51 मुद्रा भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब विचार करो होगा क्या। अभी एक शब्द आपने सुना होगा, एक ऐसी महामारी आई थी जिसको कहते हैं को रोना, माने जो अपना भी सगा गया यहाँ से तो को रोना, माने उसके पास तक नहीं गया। ईमानदारी की बात, अपने सगे से सगे व्यक्ति के पास में कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। तो होगा क्या। काल ब्याल सब जग महु व्यापे, काल ब्याल सब जग महु व्यापे, यह प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों धरे, रे मन धीरज क्यों अंतिम पद लेते हैं, क्योंकि समय को भी हमें देखना है। अंतिम पद में क्या कहते हैं। सूरदास प्रभु हरि की लीला, इन्होंने लिखा है, उनकी छाप लगा रहे हैं वो। सूरदास प्रभु हरि की लीला, तारे नाही डरे, रे मन Thank you.
अब आप लोग कहेंगे महाराज बचेगा कौन, तो उसका उपाय भी है भाई। कोई अगर मर्ज हो जाए तो उसकी दवा भी तो होनी चाहिए। तो दवा बता रहे हैं व्यास जी। क्या बता रहे हैं सूरदास जी? काल ब्याल से वही बचेगो, काल ब्याल से वही बचेगो, जो हरि का ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों यही कहना कार हमारा है। सदैव भगवान का स्मरण करो, वही कल्याण करेंगे। और हमारे बड़े भैया राम विशाल पाल जी जमला मऊ, उनकी ओर से 51 मुद्राएं जनक जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम पर आप हैं आदरणीय आचार्य अंशुल जी महाराज, ग्राम जमला मऊ निवासी, वर्तमान में जनपद फतेहपुर से धर्म पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं विदेहराज जनक जी के श्री चरणों में सादर सप्रेम भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और साथ में ही हमारे आदरणीय श्री राजकुमार सिंह यादव जी, जो हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, उनकी तरफ से 1500 रुपए भाई समित को भेंट हुए हैं। और 101 रुपए हमारे जनक जी महाराज जी को भेंट हुए हैं।